विदाई समारोह कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय श्री पुखराज जी साण साहब, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बारूपाल साहब, रोजाराम जी बोध साहब, नामा साहब, एडवोकेट नवल किशोर जी लीलावत साहब, इस हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर M.R. हरियार साहब, मंच संचालक और तमाम विद्यार्थियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको आगे क्या करना है, बाबा साहेब के बारे में भी काफी कहा। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस छात्रावास से आप को विदाई दी जा रही है उसमें पीछे मत पड़ना है। ऐसा नहीं हो कि आपको विदाई देने के बाद में भी आप उसमें पूरा आपको सफल होना है और अच्छे अंकों से होना है। इस बात को आप आज से तय करें। दूसरा, मेरा आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे परिजन किन परिस्थितियों में मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाने में अपना खर्चा दे रहे हैं, उसके साथ साथ सरकार भी आप लोगों को, हम लोगों को इस वर्ग को ऊपर उठाने की मंशा से ये जो छात्रावास है संचालित करके हमें अपना भविष्य संवारने, एक अच्छा नागरिक बनने और हमें अच्छा इंसान बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए जो हमारा भविष्य सुधारने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। हम लोगों को रात दिन मेहनत करके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए। और इस छात्रावास के साथ में बाबा साहब का नाम जुड़ा हुआ है, उसका नाम आपको आगे जाकर के लगना चाहिए कि फलानी छात्रावास का छात्र है। और जो आपके गुरुजन हैं, जो आपको हर प्रकार से एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका भी नाम आपको ऊंचा करना है। गांव का, माँ बाप का, वर्ग का और इस जिले का नाम आपको ऊंचा करना है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में आपको कोई भी नशा नहीं करना है। और जो नशा करने वाले हमारे परिवार में हैं, उनको भी ये कहना है कि आप नशा नहीं करोगे। और इस छात्रावास में रहने के बाद में आपको किसी प्रकार का आडंबर और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना है। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। आपके पड़ोस में जस्ट बाबा साहब, ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले का पार्क और ये चौराहा सब कुछ है। अच्छे महापुरुषों के आप छत्र छाया में पल रहे हो, तो आपको उनको पढ़ना है और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है। दूसरी बात है कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज है वगैरह है। ये तो आप जब जिम्मेवारी आप पे आएगी तब आपको उस प्रकार का विरोध करना है।
कम से कम अपने घर में उन चीजों का प्रवेश नहीं होने देना। एक बात आई थी, सामान्य मूलाराम जी हेगड़े जिन्होंने अपना नाम बदल करके प्रबुद्धानंद जी, डॉक्टर प्रबुद्धानंद, ये अच्छा निर्णय है, अच्छी बात है। खाली उन्होंने तो अच्छा स्टेप लिया, लेकिन जो मूल हमारे समाज में एक संदेश देना चाहिए, वो संदेश बेदाराम जी खिमावत ने दिया है, बीसू खुर्द से। हम लोग कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारे घर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और जगत को सुधारने से पहले अपने को, खुद को, आप भला तो जग भला। बेदाराम जी ने क्या किया क्या नहीं किया आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान होगा। कुछ बच्चों को तो उन्होंने मूर्ति भोज नहीं किया, उन्होंने किसी प्रकार का योग वगैरह कुछ नहीं देखा, उन्होंने तो सिर्फ अपने माँ बाप का नाम हर जगह अमर हो उसके लिए उन्होंने, और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बालिका छात्रावास हो, चाहे MS4 हो, चाहे शिव की छात्रावास हो, ऐसी जगह पर बच्चों को भी गोद लेना। आप लोग जो अच्छे अंकों से पास हो करके आप, अगर आपका नंबर कहीं आता है उच्च शिक्षण संस्थान के लिए, फिर आपके सामने कोई आर्थिक बाधा बनती है, तो ये सारा मंच से लेकर के बहुत समाज के लोग बैठे हैं, अच्छे पढ़ने वालों को, तृतीय श्रेणी में पास हुआ हूं और अब मेरे को आगे जाना, तो कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। टैलेंट जो व्यक्ति है, जो कुछ बनना चाहता है, जिसमें कुछ दिखता है, ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग, समाज के लोग त्याग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप में से कुछ लड़के सभी बनो, नहीं तो आगे पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट, DU हो, चाहे और भी कोई शिक्षण संस्थान हो, जिसमें जाने के लिए आपके सामने कोई आर्थिक संकट आए, तो ये समाज, हम सभी जो लोग जो मंचासीन हैं, इनसे अपनी बात रखें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति घर की ठीक नहीं है